बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो सवालात हैं, आपस में ये रिलेटेड ही हैं। वन बाय वन उनको डिस्कस करता हूँ। पहले एक भाई पूछते हैं कि मैंने पटवारी साहब को पैसे दिए, 30 लाख रुपए की ज़मीन थी, इंतकाल करवाना था, 30 लाख के अगेंस्ट जो फीस बनती थी वो भी उनको दे दी और प्लस एक्स्ट्रा जो उनकी खिदमत थी वो भी कर दी। वो कहते हैं जब वो इंतकाल वगैरह हो गया, बाद में मुझे उसकी नकल मिली, तो उसमें वो 30 लाख की बजाय वो 3 लाख की मालियत के हिसाब से वो इंतकाल दर्ज हुआ। अब जब 3 लाख कीमत लिखनी हुई है तो फिर 3 लाख पे जो टैक्स बनता है वही अदा हुआ, जबकि वो कहते हैं मैंने तो 30 के हिसाब से टैक्स दिया था। तो अब मैं इस अमाउंट को कैसे करूं? मैं वो 3 लाख को 30 लाख करना चाहता हूं अब इंतकाल के अंदर, तो वो मैं कैसे करूं? तो पहली बात ये है जनाब कि अगर आप वो करते हैं, 3 को 30 करते हैं, सपोज अगर ये हो जाता है और आप इसको कराना चाहते हैं, तो फिर वो 27 लाख के ऊपर जो मजीद टैक्स आपको पड़ना है वो आपने जेब से अदा करना है, क्योंकि जो आपने पटवारी साहब को दे दिए वो तो आप उन्हीं के हैं, वापस मिलने हैं आपको, ये तो आप भूल ही जाएं। तो वो आप फिर एक बार से खर्चा करेंगे। तो अगर आप उस पर तैयार हैं तो ठीक है, फिर आप इसकी तरफ आएँ कि ये कैसे होना है। सेकंड बात ये है कि आपको कौन ये मशवरा देता है कि आप डायरेक्ट जाके इंतकाल करवाएं? आपको रजिस्ट्री करवानी चाहिए। आपके पास दोनों ऑप्शंस होती हैं, रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं, डायरेक्ट इंतकाल भी करवा सकते हैं। सेफ मेथड जो है वो भी रजिस्ट्री है। फिर वो सारा प्रोसेस आपके सामने हो रहा होता है, आप खुद वो करवा सकते हैं। तो आपको उस तरफ जाना चाहिए। अभी इंतकालात मोस्टली तो वो मैनुअल सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब ये हो चुका है अराजी रिकॉर्ड सेंटर वालों के पास। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में थोड़ा सा जदीद सिस्टम है, वहाँ इस हद तक नहीं है कि जो पहले एक मोनोपली थी पटवारी साहिबान को हासिल, वो मोनोपली उस तरह से नहीं है। वहाँ एक पूरा क्योंकि स्ट्रक्चर मौजूद होता है, आल इन आल पटवारी साहब जिस तरह होते हैं अपने दफ्तर में, वो कॉन्सेप्ट इधर अराजी रिकॉर्ड सेंटर में नहीं है। गो के ये जो दही मराकज माल बनाए गए हैं, लास्ट हुकूमत ने जो किए थे, जिसमें पटवारी साहिबान को ये डिजिटल डाटा की एक्सेस दी गई थी, यही ऑनलाइन फर्द जो आपको मिलते हैं वो ये जारी कर सकते थे, यानी कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड। अब उसमें वंस अगेन वो जो सिस्टम इनसे लेके दूसरी साइड पे दिया गया था, वो सिस्टम वापस कर दिया गया है पटवारी साहिबान को। है तो देखा जाए ये अच्छा है, आपके डोर स्टेप पे आपको मिल जाती है। जब आपको पहले आना पड़ता था कई किलोमीटर सफर करके कंप्यूटर सेंटर में, अब आपको अपने घर के करीब अपने मोज़िया में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि पटवारी साहिबान को एक्सेस दे दी गई है। लेकिन एट द सेम टाइम जो मकसद था रोकना, वहाँ जो कुछ होता है, जो इरेगुलरिटीज इलीगैलिटीज होती हैं, उनको रोकना मकसद था, वो शायद अब ना रुक पाए। गो के ये जो अभी हुकूमत आई है, इन्होंने आके दही मराकज माल को यही सुनने में आ रहा है कि ख़त्म कर दिया या ख़त्म करने जा रहे हैं। अब आ जाएं जो दूसरे एक भाई का सवाल है, वो ये कहते हैं कि पटवारी साहब को इंतकाल का बोला है, तो वो बता रही हैं कि टोटल इतने चार्जेस होंगे। तो मैंने उन्हें कहा है कि मैं रजिस्ट्री करवा लेता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है रजिस्ट्री करवा लो, 2,000 रुपया तुमने मुझे फ़र्द का देना है और बाद में 10,000 तुमने मुझे इंतकाल का देना है। यानी ये उनकी फ़ीस नहीं है, सरकारी फ़ीस नहीं है, वैसे वो कह रहे हैं कि ये मुझे अदा करना है। अब इसमें मैं ये वादे करूं कि जो सरकारी फ़ीस होती है, ये नहीं कि वो बिल्कुल फ्री है ये ट्रांसफ़र। सरकारी फ़ीस होती है फ़र्द की भी और सरकारी फ़ीस होती है इंतकाल की भी। लेकिन वो कितनी होती है? तो वो अगर आप कंप्यूटर सेंटर में फ़र्द लेने गए हैं तो 450-500 रुपया उसकी फ़ीस है, जो जेन्युइन फ़ीस है। अब मैनुअल में उसमें आया कोई फ़र्क है या कोई कम है या ज़्यादा है, उसका डायरेक्टली मुझे इसलिए नहीं पता कि पिछले 12 साल से हम तो डायरेक्टली जो फ़र्द लेते हैं वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर से लेते हैं, वहाँ चालान बनता है और वो फ़ीस वहीं पे हो जाती है। इससे कबल हम लेते थे पटवारी साहिबान से, तो उस वक्त ये था कि गालिबन 100 रुपए के करीब फीस होती थी जो असल होती थी, लेकिन जो दिए जाते थे वो तो 1,000 रुपया दिया जाता था। और अब जो है, अब तो मैनुअल रेट भी ज़ाहिर है, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो रेट ऊपर जा चुके हैं। तो अभी जो इनके जेन्युइन फीसिस होती हैं वो तो थोड़ी सी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो आपको बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। उसकी वजह भी है, अब आपको पता है कि गवर्नमेंट जो तनख्वाहें देती है वो तो बराए नाम होती है,
उससे तो खर्चे नहीं होते, ना घर चलता है, ना दीगर अगर आपने कोई नेकी के काम करने हैं, हज उम्रा कुर्बानी वगैरह कुछ भी, तो जाहिर है कि गवर्नमेंट की तनख्वाह से तो हो नहीं सकता। इसलिए मजबूरी है, ये ऊपर की कमाई ये चलती है। लेकिन आपके लिए ये है, अगेन जो मैंने पहले बात की, कि आप जाके रजिस्ट्री करवाएं, सबसे बेस्ट है। डायरेक्ट जो रिलायंस है पटवारी साहिबान पे, वो आपकी उस तरह से नहीं रह जाती। पटवारी साहिबान वो वही होगा कि आपको फर्द जारी करेंगे या लेटर ऑन इंतकाल करेंगे आपका जो दर्ज करना है। मैं यहाँ ये वादे कर दूं कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जो महकमा माल्क है, मैं शायद सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट वो पटवारी साहिबान की करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो मेन ये सिस्टम है, ये जो इनका रिकॉर्ड है, इसको जो समझते हैं लोग, वो ये पटवारी साहिबान है जो इसको समझते हैं, सही डीपली समझते हैं, इसकी टेक्निकलिटीज को, इसकी लीगैलिटीज को बहुत हद तक। फिर ये पुरानी लिखाई, पुराना रिकॉर्ड, ये सारा इसको जो सही जानते हैं वो ये जानते हैं, क्योंकि डायरेक्ट काम ही इन्हीं का होता है। ये रिकॉर्ड आपने कंप्यूटर सेंटर वालों को दिया, उनको कुछ भी समझ नहीं है, वो कंप्यूटर को जानते हैं। वो इस रिकॉर्ड का जो ओवरऑल ये निज़ाम है, जब से ये चल रहा है ना, वो लिखाई को समझते हैं ना बाकी इसके ये पूरे सिस्टम को वो समझते नहीं है, वो कंप्यूटर को समझते हैं। इसलिए इसके जो एक्सपर्ट हैं वो पटवारी साहिबान ही हैं। सबसे ज्यादा सीखने का मौका वो आपको इन्हीं से मिलता है। मुझे भी अक्सर अल्फाज या ये पुराना मोस्टली कई ऐसी चीजें होती हैं जो आउटडेटेड होती हैं, कई ऐसी होती हैं जो लॉ के अंदर एज सच डिस्कस नहीं की गई होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस में होती हैं पटवारी साहिबान के पास। तो वो मुझे जो भी मैंने कंसल्ट करना हो, मैं इन्हीं से कंसल्ट करता हूँ, इन्हीं से पूछता हूँ। लेकिन यहाँ जो इस चीज को हाईलाइट किया जाता है कि उस स्टेज के ऊपर जो करप्शन और जो इस तरह की फ्रॉड और ये सब कुछ चल रहा होता है, वो भी जाहिर है उस पे तकलीफ भी होती है देख के, दुख भी होता है, लोग सफर कर रहे होते हैं अपने। वो मिसाल बनी है, पाव गोश्त के लिए हाथी ज़िबा कर देते हैं, वो अपना मफाद देखते हुए कि हमें फायदा हो रहा है, अगले का जितना मर्जी नुकसान हो जाए। हरगिज नहीं है कि हर बंदा ही इसी तरह का होता है, कई उसमें नेक भी हैं, कई जो हैं वो बड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कि हमने दो नंबरियां नहीं करनी। लेकिन होती हैं तो तभी इतना कबाड़ा हुआ हुआ है इस पूरे सिस्टम का, महकमा माल का। आखिर कोई तो ये कर रहा है। और इसमें मैं ये भी वादे करूं कि मैं हमेशा पटवारी साहिबान को नहीं, मैं इसमें जो इल्ज़ाम देता हूं, मैं कहता हूं जो इनकी टॉप हायरार्की है, जो डीसी, एडीसीआर, एसी, तहसीलदार, ये लोग जो बैठे हुए हैं, इनकी असल जिम्मेदारी है कि ये नीचे जो ऑफिशियल्स हैं वो कोई ऐसा काम ना करें जो इलीगल हो। लेकिन ये क्योंकि गाफल होते हैं, अपनी ड्यूटी करते नहीं है, पूछते नहीं है, चेक नहीं रखते, जिससे इनको मुकम्मल आज़ादी मिल जाती है और ये इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, जिससे जो सफर करती है वो अवाम करती है। ना पटवारी साहब का कोई लॉस होता है, ना डीसी का कोई लॉस होता है, सफर करती है तो जनरल पब्लिक। तो बहरहाल हम तो इस स्टेज पे या इस प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट कर सकते हैं, करने कराने वाले जो हैं वो तो मस्त हैं, उन्होंने तो कुछ करना नहीं है।